हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीता राठी मेकओवर्स चैनल। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल में हमने क्या किया है। स्किन असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी स्किन जो है नॉर्मल स्किन टाइप थी, लेकिन थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन था, तो हमने शुरू किया आई मेकअप से, क्योंकि जो भी फॉल आउट्स होंगे स्मोकी मेकअप के अंदर वो हमारे सारे रेजिड्यू जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे बेस करते टाइम। तो इसीलिए आई मेकअप मैंने पहले किया और यहाँ पे कंसीलर लगा के पाउडर सेटिंग कर दिया है। और सबसे पहले मैंने उठाया अपना जेल लाइनर। जेल लाइनर को अगर सॉफ्ट करना है तो आप ड्यूरा लाइन के साथ मिक्स कर सकते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएगा। पेंसिल ब्रश आपको लेना है, छोटा स्मॉल पेंसिल ब्रश, और उससे पूरे आईलिड एरिया में आपको जेल लाइनर लगाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है और आउटर कॉर्नर से बचाना है, क्योंकि अगर ये फैल गया तो उसके बाद रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये लगाने के बाद सिर्फ आपको एक खाली ब्रश लेना है, वो भी राउंडेड ब्रश लेना है, और उस ये जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से ब्लेंडिंग करनी है, ताकि पूरे आईलिड एरिया पे एक सॉफ्ट सी एज क्रिएट हो जाए। एज क्रिएट होने के बाद आपने पाउडर आई शेडो लेना है। यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर्स को यूज़ कर रही हूँ। वार्म सा सॉफ्ट सा एक ब्राउन शेड मैंने चूज़ किया है। अपनी इंडियन स्किन टोन पे जो ब्रॉन्जर्स हमारे यूज़ होते हैं वो मैंने यूज़ किया। कॉन्टूरिंग में यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे आउटर कॉर्नर्स पे अपने आईज़ को सॉफ्ट लुक देने के लिए वो ब्लेंड कर दिया। और ऊपर आईलिड एरिया के ऊपर भी देखिए मैं डैब कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आप डैब कर सकते हैं इसी सेम कॉन्टूरिंग शेड को। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का पिगमेंट है और ये शिमरी और ग्लॉसी इफेक्ट देता है काफ़ी। ये फॉरएवर 52 की ब्रांड का पैलेट है। एंड इसको मैंने फिंगर से ही अच्छा सारा स्क्रैच करके अच्छे से ब्लेंड करके अपने इंडेक्स फिंगर टिप पे और पूरी आईलिड एरिया पे ब्लेंड कर दिया। तो आपने देखा एक ब्लैक स्मोकी से हमने ब्लू स्मोकी इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। और ये जो है जैसे जैसे ये फेस घुमाएंगे तो इनके आईज़ का जो रिफ्लेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आएगा। तो ये एक तरीके का रिफ्लेक्टर का काम भी करता है। नाउ ब्लूइश ग्रीनिश थोड़ी सी ये इस तरीके की झलक देगा और ग्लॉसी और शिमरी शाइनी इफेक्ट देगा और बहुत ही ग्लैम लुक आता है इस आई मेकअप से। तो आप चाहो तो इसमें आईलाइनर फिर से क्रिएट कर सकते हो, आईलाइनर दे सकते हो, आप इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हो, आप इसके अंदर ग्लिटर्स भी ऐड कर सकते हो। बट अभी मैंने ये जो लुक है ये सिंपल ही रखा है और इस तरीके से क्रिएट किया है। जब मैंने ये ब्लू कलर का ये पिगमेंट लगाया ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कंट्रास्टिंग शेड जा रहा है ब्राउन के साथ, तो मैंने पिंक आई शेडो यूज़ किया। मैंने आई शेडो की जगह यहाँ पे ब्लश पैलेट ली है। जैसे कि मैंने कॉन्टोरिंग पैलेट ली थी वैसे ही मैंने ब्लश पैलेट ली है। सॉफ्ट पिंक कलर से मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब देखा जो भी फॉल आउट्स थे ना वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए माइसलर वाटर से। अब हम करेंगे अपना बेस। अब बेस स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लीन कैनवास होना चाहिए फेस का, वो अच्छे से आपको क्लीन कर देना है। और यहाँ पे मैंने लगाया है इनके स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र और हम अपना मेकअप शुरू कर देंगे बेस करना। मॉइस्चराइज़र को स्किन में अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर से लिया और एप्लीकेशन की तो अच्छे से मर्ज करा दिया। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छा ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए मॉइस्चराइज़र में। अब जितने हम बेस करेंगे ना उतने लिप्स हाइड्रेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने लिप बाम लगा दिया। वो थोड़ा टिंटेड लिप बाम है इसीलिए उसमें कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप चाहो तो प्राइमर लगा सकते हो। प्राइमर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। और कंसीलर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अनइवन स्किन टोन था, हल्के से डार्क सर्कल्स थे और इनको छुपाने के लिए मैंने सिंपल एक इनके स्किन टोन का कंसीलर लगाया है ताकि थोड़ी सी कवरेज मिल जाए। और कंसीलर ब्रश का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, थोड़ा सा एंगुलर हो, सॉफ्ट हो और थोड़ा स्टैम्पिंग मोशन में वो काम करे। तो फॉरहेड पे भी अनइवन स्किन टोन लग रहा था तो वहाँ पे भी मैंने कंसीलर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे माउथ एरिया, अंडर आइज़, फॉरहेड इनका अनइवन स्किन टोन था उसकी वजह से। अब मैंने कंसीलर ब्रश से ना अच्छे से स्किन के अंदर ब्लेंड कर दिया है कंसीलर को। और यहाँ पे मैंने लॉरियल की सैटिन फिनिश करके ये फाउंडेशन है
और बहुत ही ड्यूई इफ़ेक्ट देती है। और लेकिन इसका जो कलर था एग्जैक्ट मैच करने के लिए, देखो मैंने चीक पे लगा के दिखाया, तो मैंने यहाँ पे जो आपने देखा था अभी ब्लू पिगमेंट और वाइट पिगमेंट का यूज़ किया है एग्जैक्ट इनकी स्किन टोन से मैच करने के लिए। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन बना सकते हैं। और ये जो मैंने ब्रश यूज़ किया है, ये स्टैम्पिंग ब्रश इसको हम बोलते हैं। स्टिपलिंग ब्रश जैसा होता है, उसके अंदर ब्रिसल्स थोड़े बाहर की ओर होते हैं और इसके अंदर इवन टोन, जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं ना, इस तरीके का ये ब्रश होता है राउंडेड फॉर्म में। तो इससे बड़े इजीली जो है फाउंडेशन स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, सेट हो जाती है अच्छे से। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे और फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे हल्के हल्के प्रेशर के साथ। और यहाँ पे ना हमारे क्लाइंट के बाल बार बार आ रहे थे, तो हमें उनको हटाना पड़ रहा था, इसीलिए बीच बीच में मैं उनका फॉरहेड पे हाथ रख रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तभी, अदरवाइज़ क्लिप्स का आप यूज़ कीजिए। अब मुझे पूरा बेस करने के बाद ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और हाईलाइट करना है सेक्शंस को, हाई पॉइंट्स को, जैसे कि अंडर आई एरिया। इनका फॉरहेड बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैंने फॉरहेड पे भी और चिन पे भी मैंने हाईलाइटिंग की है। इनकी जो नोज़ थी ऑलरेडी पॉइंटेड थी, हाई राइज थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे मैं नहीं किया है। लेकिन फॉरहेड और अंडर आईज और चिन पे मैंने अच्छे से हाईलाइटिंग की है। कोई भी लाइट कंसीलर से आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है, येलो पाउडर लिया, उसमें हल्का सा मैंने वाइट पाउडर मिक्स किया था एग्जैक्ट कलर पाने के लिए, क्योंकि इनकी स्किन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कलर बनाना था मुझे। और आपने देखा किस तरीके से मैंने अंडर आइज़ को सेट किया है और फिर पूरे फेस पे, क्योंकि देखो अभी वेदर है ह्यूमिड का। अब ह्यूमिड वेदर के अंदर जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, और पाउडर सेटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे फेस पे मैंने जितना भी जो भी प्रोडक्ट लगाया था ना, वो मुझे लॉक करना था, और लॉक करने के लिए हमें पाउडर को यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पे लगाया पाउडर, आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, और इस तरीके से अच्छे से डैब कर दिया स्किन के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, पेशेंसली आपको काम करना होता है। और यहाँ पे अब लगाया ये भर भर के ब्लश, क्योंकि अगर ये ब्लश नहीं लगाए ना तो लाइफ नहीं आएगी मेकअप के अंदर, तो बिल्कुल भी ना मेकअप में जान नहीं आएगी। जैसे ही मैंने ब्लश ऐड किया, आप देख रहे हो कितना कलरफुल और कैसे एकदम जान आ गई है स्किन के अंदर, तो फेस के अंदर कैसे अपलिफ्ट कर देता है लाइफ को ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया हाइलाइटर, फॉरएवर 52 ब्रांड का ही ये हाइलाइटर है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही थी मैंने वहाँ पे हाइलाइटर्स यूज़ किए। मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के क्वांटिटी में हाइलाइटर नहीं लगाया है। ये जो मैंने ऐसे इस तरीके से एंगुलर जो ब्रश रखा था ना, ये कॉन्टोरिंग के लिए, मैंने दिखाने के लिए कि आपको ईयर का पॉइंट से लेके लिप्स के पॉइंट तक का कॉन्टोर कैसे करना है। ठीक है, अब कॉन्टोरिंग मैंने किया। इनकी नोज़ थोड़ी सी लंबी थी तो थोड़ा सा कट कर दिया यहाँ पे, और नोज़ कॉन्टोर करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो ये हमारी कॉन्टोरिंग पैलेट्स में ये वाइट कलर के जो हमारे कॉन्टोरिंग पैलेट में शेड्स होते हैं ना, ये भी हाईलाइटिंग के लिए होता है। तो ये ज़रा सा मैंने हाईलाइट किया, एनहेंस किया लुक को। और यहाँ पे वही सेम जो पिंक कलर था ना, जो मैंने ब्लश पैलेट से लिया था, उसी को कंबाइन किया लोअर लिड एरिया से लेके क्रीज लाइन एरिया तक, क्योंकि यही सेम, क्योंकि टेम्परेचर्स मैच नहीं कर रहे थे दोनों आई शेडोज़ के, इसीलिए मैंने ब्राउन से शिफ्ट हुई मैं पिंक के ऊपर, क्योंकि जो मैंने पिगमेंट चूज़ किया था उसके अंदर इसका सैचुरेशन दोनों का मैच कर रहा था। तो इस तरीके से आपको कोई भी छोटा ब्रश लेना है, पेंसिल ब्रश आप ले सकते हैं, और लोअर लिड एरिया में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चिंकी चिंकी आइज़ लगेंगी। अब ये ब्लू काजल डाला मैंने थोड़ी सी वेरिएशन डालने के लिए, देखो ब्लैक भी आप डाल सकते हो, आपको जो क्रिएट करना है लुक उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी काजल, मैंने ये वाला ब्लू काजल डाला है। और अब आईब्रोज़ को कैसे भूल सकते हैं, आईब्रोज़ तो ग्रूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईब्रोज़ के ऊपर आपके कंसीलर, फाउंडेशन, ब्रशेज़ लग जाते हैं, पाउडर लग जाता है। ठीक है, पहले आप उसको निकाल दीजिए, उसके बाद आप बालों को, आईब्रोज़ के बाल अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको ग्रूम कर दीजिए अच्छे से स्पूली के साथ, वैक्स स्टिक के साथ, और फिर उसके बाद आप पाउडर फिलिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पाउडर फिलिंग करके देखो दोनों आईब्रोज़ में कितना डिफरेंस आ गया है, और स्पूली से अच्छे से जो शेप देना चाहते हैं और मर्ज कर दीजिए पाउडर को। तो अब दूसरी आईब्रो पे काम करेंगे हम।
और इसी तरीके से हम फिल करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे भी हमें कमी लगेगी आईज़ में, लिप्स में या फिर आईब्रोज़ में। और देखो मैंने ब्लेंडिंग की सारे कलर्स को इवनली, और यहाँ पे फॉल्स लैशेस का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने मस्कारा लगाया और लुक को कंप्लीट कर दिया। फॉल्स लैशेस लगाएंगे तो देखो डबल अप हो जाता है आपका जो मेकअप है ना वो 10x चला जाता है। अब हमने लिया यहाँ पे ये लिप पैलेट, स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट आती है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन अब जब मैंने ये लिप कलर लगाया ना तो मुझे आई मेकअप के साथ ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लगा, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर जो है ना वो मैच नहीं कर रहा था। कूल फैमिली एंड वार्म फैमिली का जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर लोअर लेयर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ड्राई होगी लिप शेड, उसके बाद कलर चेंज करेंगे। फिर मैंने थोड़ा सैचुरेशन को एडजस्ट करने के लिए दूसरा कलर भी अप्लाई किया, बट बीच में मैंने फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और लोअर लिड मस्कारा ऐड किया। और फाइनली मैंने जो है थोड़ा सा लिप्स पे से लिपस्टिक हटा के मैंने दूसरी लिपस्टिक लगाई। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉल्स आई लैशेज़ लगा के आपको दिखाया था, बट मैंने लैशेज़ निकाल दी इनकी, और ये इनका फाइनल कंप्लीट लुक था। पर अब ना ध्यान से देखना वीडियो को, वापस ले जाके जब इन्होंने एक साइड देखा तो इनके फिक्सर लगाने के बाद जब मैं लैशेज़ लगा रही थी ना तो यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट आ गया था। अब अगर ऐसे करेक्शन करनी हो तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ गया पूरा मेकअप करने के बाद, और आप सोचेंगे उफ़ अब इतनी मेहनत की थी और सारा ज़रा सी मिस्टेक में ख़राब हो गया। तो डोंट वरी, मैं आपको फिक्स करना बताती हूँ। वही कंसीलर उठाएंगे, वही ब्रश उठाएंगे जिससे आपने कंसीलर अप्लाई किया था, और वही सेम कंसीलर आपने ऐड कर देना। आप देखो पैचेस नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद आपने जो सेम प्रोसेस थे, आपने पाउडर सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने ब्लश लगाना है, एंड यू आर गुड टू गो। और सारे स्टेप रिपीट करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे तो कैसे भूल सकते हैं। मैंने ब्लेंडर पे फिक्सिंग स्प्रे लिया, एक्स्ट्रा निकाला और यहाँ पे डैब कर दिया। तो अब देख लीजिए फाइनल लुक। अब इसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है, करेक्शंस के साथ आपको ये मेकअप मिल जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से डरना नहीं है, जब भी आपको करेक्शन करना है तो इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये है हमारा ब्लू स्मोकी आई के साथ फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।